Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra. In this video we are going to discuss Alankara. Alankara theory both are same. MEG 5 का ये जो है आपके सिलेबस में है। और देखिए गाइस, आपके एग्जाम भी बहुत पास हैं। आई थिंक आपका जो फर्स्ट एग्जाम है 19 दिसंबर को है, MEG 5 का है। एंड आई विल हेल्प यू, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की जो है कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2024 जून का जो है आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 शॉर्ट नोट्स जो है लिखने होते हैं अराउंड 200 वर्ड्स। यहाँ पे देखिए 200 वर्ड्स में 2 पर जो है आपको लिखना है, ठीक है। ये 10+10 यानी कि ये दोनों 10-10 मार्क्स, यानी कि ये 20 मार्क्स का आपका जो है आता है, ठीक है गाइस। और पहला क्वेश्चन इसमें, इट मींस फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है इसके अंदर। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अलंकार को जो है डिस्कस करते हैं। और यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको 10 में से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है इसमें मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो गाइस, अलंकार ऑल्सो नोन एज अलंकार। अलंकार को अलंकार के नाम से भी जो है जानते हैं। आई नो आपने इसको जो है अपने हिंदी सब्जेक्ट में जो है जरूर पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में आपने इसको जो है जरूर पढ़ा होगा। और आपके एग्जाम में यूनिट 5 में, ठीक है, आपका जो ये सिलेबस सब्जेक्ट है MEG 5, इसकी यूनिट 5 में जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं वो सब की सब संस्कृत से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अलंकार भी संस्कृत व्याकरण से जो है लिया गया है। आपने ऑफकोर्स संस्कृत में नहीं तो इसको हिंदी व्याकरण में जरूर पढ़ा होगा। ओके गाइस, यदि आपने अलंकार को पढ़ रखा है तो आपके लिए इजी होगा इन सब चीज़ों को जो है समझना और जानना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलंकार, ठीक है, इसी को हम जो है अलंकार भी कहते हैं, अलंकार, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो देखिए गाइस, अलंकार एक्चुअल में होते क्या हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने अंगों को सुशोभित मेकअप और गहनों के द्वारा करती है, उसी प्रकार से एक जो पोइट होता है, एक जो कवि होता है, वो अपनी पोयम अर्थात अपनी कविता को अलंकार के द्वारा सुसज्जित सुशोभित करता है, सजाता है, उसका ब्यूटिफिकेशन करता है, अपनी पोयम को डेकोरेट करता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अलंकार का मतलब किस चीज से है? अलंकार का मतलब आभूषणों से है। किस चीज से है? आभूषण, गहने। किस चीज से? आभूषण से, ठीक है गाइस। आभूषण को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्नामेंट। क्या कहते हैं हम? ऑर्नामेंट कहते हैं, ऑर्नामेंट, ठीक है गाइस। समझ रहे हैं आप लोग? ऑर्नामेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमने हिंदी में बात करी वही बात आपको इंग्लिश में यहाँ पे राइट डाउन करनी है, उसको जो है लिखना है, उसको जो है समझना है, ठीक है गाइस। इसको हम अपने हैंड रिटन नोट्स की सहायता से भी एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अलंकार क्या होता है? जस्ट लाइक द वुमेन use ornaments to enhance her beauty, alankara is used essentially to enhance the beauty of a poem. A poet enhance the beauty of a poem by using अलंकारा। गाइस, समझ में आया आपको? अलंकार का मतलब क्या है? डेकोरेशन से। क्या मतलब है? डेकोरेशन से, ठीक है ना। डेकोरेशन, डेकोरेट करना पोयम को, ठीक है ना। ब्यूटिफिकेशन, सुशोभित करना, सुसज्जित करना, ब्यूटिफिकेशन। समझ रहे हैं आप लोग? और ये जो अलंकार है, ठीक है, इसी को ही 2 भागों में जो है बांट दिया गया। देखिए यहाँ पे ऑर्नामेंट्स ऑफ साउंड, मतलब एक जो पोइट होता है या एक जो राइटर होता है, पोइट होता है, ऑथर होता है, वो ऑर्नामेंट ऑफ साउंड मतलब ध्वनि के द्वारा, मतलब ऐसा लिखता है, ऐसे तुकबंदी करता है ताकि वो पोयम पढ़ते समय एक रीडर को अच्छा लगे, ठीक है। ऑर्नामेंट ऑफ थॉट्स, और वो ऐसे थॉट्स का यूज करता है ना जिससे कि एसेंस ऑफ द पोयम जो है समझ में आए, पोयम का जो है भाव समझ में आए, पोयम की डीपनेस जो है समझ में आए। आर यू गेटिंग अंडरस्टैंड? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
सो गाइस समझ रहे होंगे आप ऑर्नामेंट्स ऑफ साउंड क्या है। ऑर्नामेंट्स ऑफ साउंड का मतलब है कि जब एक पोइट एक पोयम की रचना कर रहा होता है, पोयम को लिख रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो ऐसी तुकबंदी करता है कि वो पोयम पढ़ने में अच्छी लगे, ठीक है। और ऑर्नामेंट्स ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है, वो अपने थॉट्स के द्वारा पोयम में को जो है ना, मतलब कम से कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम करता है, ठीक है ना। कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी जो है बात कह देता है पोइट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑर्नामेंट्स ऑफ साउंड की बात की गई है, दूसरा ऑर्नामेंट्स ऑफ थॉट्स की जो है बात की गई है, ठीक है। अलंकार को दो भागों में बांटा गया, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, ठीक है ना, यानी कि वर्ड्स के द्वारा, और दूसरा है मीनिंग के द्वारा, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात कहनी है उसे, शब्दों का प्रयोग करते हुए और मीनिंग का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे शब्दालंकार, दूसरा मैंने बताया आपको अर्थालंकार, ठीक है गाइस, समझ रहे हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ पे देखिए, पहला जो इसके अंदर जो है बात जो की जा रही है, ठीक है, पहला अलंकार की जो बात कीजिए सलेश अलंकार, ठीक है ना, पैरानोमेशिया, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद अनुप्रास अलंकार की बात की जा रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर जैसे कि हम बोले जिसके अंदर जो आगे का एक वर्ण होता है ना, एक जो अल्फाबेट होता है वो रिपीट होता है, ठीक है ना, जैसे कि कनक कनकती सो गुना, ठीक है। यमक अलंकार, वास्तव अलंकार, मतलब जो एक पोइट होता है वो अपनी रचना के माध्यम से अपनी पोयम के माध्यम से एक ऐसा क्रिएशन करता है कि ऐसा लगता है कि वो चीज हमारे सामने जो है घटित हो रही है, ठीक है। अनुपमा अलंकार, ठीक है, अतिशोक्ति, चित्रा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार और विरोधा अलंकार, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है अलंकार है, इसी को आपको हिंदी में भी जो है जानना है, समझना है। यदि आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो है जाइए और वहाँ पर अलंकार को पहले हिंदी में समझिए, एंड देन कम ऑन दिस चैनल एंड यू विल गेट माय नोट्स। ओके गाइस, अब हम नोट्स के जो है थ्रू जो है समझने का जो है प्रयास करते हैं एक्चुअल में अलंकार इज इन इट्स ट्रू सेंस बिलोंग टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जो अलंकार है ना, यदि हम इसके ट्रू सेंस को जो है जानने की कोशिश करें तो ये जो है ना भाषा का एक प्रकार से अध्ययन है, सही बात है। एनी वन हु टच्ड एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज मस्ट हैव कम अक्रॉस टू दिस टर्म अलंकारा, ठीक है। यदि किसी ने भी इंडियन लैंग्वेज को जो है पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, या उसके पास से गुजरा होगा, या इंडियन लैंग्वेज को फेस किया होगा, तो वो उसने जरूर ये टर्म सुना होगा अलंकारा, ठीक है। द टर्म अलंकारा लिटरली मीन्स ऑर्नामेंट, ठीक है ना। ये जो टर्म यूज किया गया है अलंकारा, अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट, आभूषण, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अलंकार ऑल्सो नोन एज अलंकार, ठीक है ना, अलंकार जो है, ठीक है ना, एक जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूं क्या, अलंकार ऑल्सो नोन एज अलंकार। जस्ट लाइक द वुमेन यूज ऑर्नामेंट्स, जिस प्रकार से एक लेडी जो होती है, एक औरत जो होती है, वो ऑर्नामेंट्स से टू एनहेंस हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती को जो है बढ़ाती है। अलंकार इज यूज एसेंशियली टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पोयम, वो ब्यूटी ऑफ द पोयम को जो है एक पोइट जो है बढ़ाता है, ठीक है गाइस। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ब्यूटी ऑफ पोयम, ठीक है ना, इसको एनहेंस करता है। अलंकार इज आर संस्कृत टर्म, ये संस्कृत की भाषा से जो है लिया गया है। इसका मतलब क्या है, टू मेक सफिशियंट एंड इज यूज टू रिफर टू ऑर्नामेंटेशन। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जरा, ये संस्कृत का जो है टर्म है, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू मेक सफिशियंट, अच्छे से बनाना, टू मेक सफिशियंट, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, टू मेक सफिशियंट, एंड इज यूज टू रिफर टू, इसका जो मतलब इसका यूज किस लिए किया जाता है, ऑर्नामेंटेशन, सजावट के लिए, ठीक है, डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन, ठीक है ना, तो सुंदर बनाने के लिए, पोयम को सौंदर्यात्मकता का गुण देने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग जो है किया जाता है। अब आगे पढ़िए यहाँ पे, ब्यूटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन पोएट्री, द चीफ प्रोपोनेंट्स ऑफ अलंकारा प्रस्थाना आर भामा, वामा,
उद्भटा एंड द रुद्रता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम रिटोरिक इज द रूट ऑफ पोएट्री, विदाउट इट पोएट्री इज डिवॉइड ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए थोड़ा सा कि जो इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं अलंकारा प्रस्थाना के, कौन कौन से हैं, वो है भामा, वामा, उद्भता और रुद्रता। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार जो एक रेटोरिक है ना, यानी कि जो अलंकार होते हैं, इज द रूट ऑफ पोएट्री, ये पोएट्री की जो है जड़ होते हैं अलंकार। विदाउट इट, इसके बिना पोएट्री इज डिवॉइड ऑफ ब्यूटी, इसके बिना जो है ना जो कविता होती है वो ब्यूटी से, सुंदरता से जो है ना हट जाती है। ठीक है, डांडीन एग्रीड दैट रिटोरिकल डिवाइस गेव ब्यूटी ऑफ पोएट्री, तो जो रिटोरिक डिवाइस है वो क्या देता है, ब्यूटी ऑफ पोएट्री जो है देता है। ठीक है, ये बात की गई है। इट मेक्स पोएट्री एक्सेप्टेबल एंड इंजॉयबल। ठीक है, जो अलंकार है, अलंकार एक्चुअल में करता क्या है, पहले उसको भी जो है जानिए, उसको भी जो है समझिए। एक्चुअल में अलंकार जो है कर क्या रहा है, इट मेक्स पोएट्री एक्सेप्टेबल, ये पोएट्री को जो है ना एक्सेप्टेबल बनाता है, इंजॉयबल बनाता है। एंड द अलंकारा आर वेरियस फिगर ऑफ स्पीच, जो अलंकार है ना वेरियस फिगर ऑफ स्पीच है। अभी हमने पीछे देखा ना, श्लेष अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है ना, वास्तविका चित्र अलंकार हो गया, ठीक है, रूपक अलंकार हो गया। तो क्या वेरियस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है ना, और जो एक पोइट होता है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी पोएम को वो किस प्रकार से जो है सुंदर बनाना चाहता है, वो तो उसका हक है ना। जैसे एक औरत का अपने शरीर पे हक होता है ना, वो उसको किस प्रकार से सजाना चाहती है, सुशोभित करना चाहती है, क्या पहनना ओढ़ना चाहती है, उसी प्रकार से एक जो पोइट होता है ये उसका हक होता है कि वो अपनी पोएम को कितनी अच्छे तरीके से जो है ऑर्नामेंट कर पाए, ब्यूटीफाई कर पाए। गाइस, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। चलिए गाइस आगे चलते हैं। भ्रता मुनि इज नाट्य शास्त्रा। तो गाइस देखिए यहाँ पे भ्रता मुनि इज नाट्य शास्त्रा, जो भ्रता मुनि का जो नाट्य शास्त्र है आपको पता होगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया राशा थ्योरी के अंदर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसको पढ़ लेना। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसमें इन्होंने सबसे पहले जो है इज द अर्लीस्ट वर्क ऑन द अलंकारा। तो सबसे पहले जो है भरत मुनि ने ही अलंकारा की जो है बात की थी, उन्हें नहीं बताया था। और आफ्टर नाट्य शास्त्र के बाद द अर्लीस्ट वर्क ऑन द अलंकारा आर काव्यदर्श। ठीक है ना, काव्यदर्शा, ये ध्यान रखना है। ऑफ डांडिन, ये डांडिन के द्वारा लिखा गया है। एंड द काव्य, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द 7th सेंचुरी, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द 7th सेंचुरी। तो काव्यदर्श और ये काव्य तारिकारा, इसको जो है भामा के द्वारा, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द 7th सेंचुरी, दोनों 7th सेंचुरी के हैं, 7th सेंचुरी एडी। डांडिन हैज डिफाइंड द क्लासिफाइड काव्य मोर इलेबोरेटली देन भावा। तो डांडिन ने जो है इसको ज्यादा इलेबोरेट किया है भामा की जो है तुलना में। अलंकारा थ्योरी वॉज गिवन बाय भामा, तो मतलब कि जो अलंकारा की जो थ्योरी है ना वो गिवन बाय किसी भामा के द्वारा जो है दी गई है, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। इन हिज बुक, ये देखिए यहाँ पे काव्य अलंकारा, ठीक है, काव्य अलंकारा है ये। ठीक है ना, इट इज यूज टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। ठीक है गाइस, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए अलंकार डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अलंकार को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। शब्द अलंकार, ठीक है ना, अर्थालंकार, ये हमने पीछे डिस्कस किया। शब्द अलंकार क्या होता है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। इट केम फ्रॉम 2 वर्ड्स, शब्द और अलंकारा। ठीक है, शब्द मीन्स वर्ड एंड अलंकारा मीन्स ऑर्नामेंट, स्पेसिफिक वर्ड दैट क्रिएट एन ऑर्नामेंट्स इफेक्ट इन पोएम। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए अर्थालंकारा क्या है। इट केम्स फ्रॉम 2 वर्ड, अर्था और अलंकारा। अर्था का मीन्स होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अलंकारा का मीन्स होता है ऑर्नामेंट्स। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट्स द रिक्वायर्ड एनहेंसमेंट। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे
ये शब्द अलंकार के जो है बारे में बता देंगे, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है बता दिया। ऐसे ही आपको जो शब्द अलंकार के बाद अर्थ अलंकार के बारे में जो है बताना है, ठीक है। वो मैंने डिफाइन नहीं किया है, वो लिख सकते हो आप, इतना बड़ा आपको जो है लिखना नहीं है, 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन आपको मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। अनुप्रास अलंकार को एलिट्रेशन जो है कहते हैं, यमक को होमोनियम कहते हैं और श्लेष को पन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका कंक्लूजन से पहले कुछ चीजें आपको जो है और देख लेनी है यहाँ पे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। गाइस वो काव्यतकारा था, ये रहा यहाँ पे काव्यतकारा, ठीक है, और भामा, ठीक है। ये सारी चीज हमने पढ़ ली है, लेकिन आपको एक चीज और जो है जाननी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू भामा, जो भामा है ना, भामा क्या कहते हैं, देखो, अलंकार इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पोयम एंड इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्राइकिंग मैनर ऑफ पुटिंग अ स्ट्राइकिंग आइडिया एंड इक्वली स्ट्राइकिंग वर्ड, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि भाई ये तो जो है ना पोइट का जो है हक होता है ना, कौन से शब्दों का यूज करना है, किस मैनर में जो है पोएम को लिखना है, ठीक है ना। तो ये उसी के बारे में उन्होंने जो है बताया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू द आनंद वर्धना, आपने थ्योरी ऑफ ध्वनि पढ़ी होगी, आनंद वर्धना की है, ठीक है। इन्होंने ध्वन्य लोका में जो है कुछ बात करी है अलंकार के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं, अलंकार आर दोज एलिमेंट्स विद डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड एंड मीनिंग मिनिस्ट्री टू द generation of poetic charm also certifies the creative use of language in the literature। मतलब वो ये कहते हैं कि जो अलंकार होते हैं ये एक तरह का ना चार्म है, जनरेशन ऑफ पोएटिक चार्म, उन्होंने इसको जो है डिफाइन किया है ऐसे। और वो कहते हैं ये जो है ना शब्दों पे जो है डिपेंडेंसी इसकी होती है, और एक जो राइटर होता है, एक जो पोइट होता है ना, वो ऑल्सो सर्टिफाइड द क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज इन द लिटरेचर। वो लिटरेचर के अंदर जो है लैंग्वेज का क्रिएटिव यूज जो है करता है, ठीक है गाइस। इतना जो है आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए अब इसका जो है हम कंक्लूजन जो है देख लेते हैं। तो इसका जो है कंक्लूजन क्या है ये भी जो है देखिए, अलंकारा इज कंसिडर्ड एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है, एंड it is used by writers and poets to create works of great beauty and meaning। Sorry guys। Indian aesthetic has had a significant impact on art and culture not only in India but also in other parts of the world, ठीक है। तो यही सारी मैं बात बता रहा हूँ। जो इंडियन लिटरेचर है ना, इंडियन जो भी लिटरेचर है, इंडिया का जो कल्चर है, जो इंडिया के अंदर से जो एस्थेटिक चीज़ें, सौंदर्यात्मक काव्य शास्त्र जो चीज़ें जो निकली है ना, केवल वो भारत में नहीं, दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, बड़े अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उसमें भी वो जो है ना एक प्रभाव जो है डालता है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आनंद वर्धना जो है कहते हैं कि साउंड इज द सोल ऑफ पोएट्री, ठीक है ना। उन्होंने कहा साउंड को तो, ध्वनि को तो सोल ऑफ पोएट्री बताया। They don't consider rhetoric to the superficial aspect of the poetry, ठीक है ना। तो मतलब उसको जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ जो है नहीं मान रहे हैं, किसको, अलंकार को, ठीक है ना। अलंकार को बहुत ज़्यादा वो जो है खास नहीं मान रहे हैं, वो बस इतना कह रहे हैं बट समथिंग इज इनसेपरेबल, ठीक है ना, समथिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट, ठीक है ना। तो जो ध्वनि है वो क्या है, वो काव्य की आत्मा होती है, उनका कहना ये है। और ये जो अलंकार है ये हटाई नहीं जा सकती, इनसेपरेबल है, ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता। ही एग्रीड दैट रेट्रोरिक मेक्स पोएट्री मोर इंजॉयबल। वो कहते हैं जो अलंकार होते हैं ना, वो पोइट्री को ना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बनाते हैं, बट इट इज़ नॉट इट्स सोल, लेकिन वो उसकी आत्मा नहीं बन सकते, ठीक है। अ गुड पोइट्री, यहाँ पे जो है देखिए, अ गुड पोइट्री और ट्रू पोइट्री इज समथिंग मोर देन द वर्ड्स। जो एक अच्छी पोयम होती है ना, वो मतलब शब्दों से जो है बहुत आगे होती है, बहुत कुछ होती है, शब्दों से बहुत ज़्यादा होती है जो अच्छी पोयम होती है,
ठीक है ना, क्योंकि एक पोइट जो होता है ना वो गागर में सागर बनने का काम करता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात जो है कहने की कला जो है उसके अंदर होनी चाहिए। सो गाइस, ये आपकी जो है थ्योरी ऑफ अलंकारा थी। आई होप आपको जो है समझ में आई होगी। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं और कुछ भी इसमें से जो है सब्सट्रैक्ट करके हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जो बातें मैंने आपको बताई उसको भी आप ऐड ऑन करके अपने नोट्स में जो है लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।